नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे इक्विटी टॉक्स में। तो एक के बाद एक लगातार आईपीओ देखने को मिल रहे हैं दोनों ही कैटेगरी में, मेन बोर्ड और एसएमई दोनों कैटेगरी में। तो आज हम बात करने वाले एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन आईपीओ लिमिटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आईपीओ डेट्स की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी इसके फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह। आखिरी में देखेंगे इसके जीएमपी क्या चल रहे हैं और कंपनी की डिटेल्स क्या है। सबसे पहले बात करें आईपीओ की ओपनिंग डेट 6 सितंबर है। आईपीओ क्लोज होगा 10 सितंबर को। टोटल इशू साइज 106 करोड़ का है। टोटल 106 करोड़ पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ इक्विटी पर शेयर की फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 155 से 163 का प्राइस बैंड है। 800 शेयर्स का मार्केट लॉट होने वाला और मिनिमम एक लॉट यानी 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी एनएससी एसएमई पे। रजिस्ट्रार है इनके लिंक्डइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी वेबसाइट पे आपको बाकी सारी डिटेल यानी आरएचपी और सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट यहीं पे देखने को आपको मिलेगा। बात करें कोटास की, किस शेयर कैटेगरी में कितना कोटा है, तो QIBs के लिए ऑफर किया गया है 50% का कोटा। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड है 35% के लिए और NII HNI के लिए 15% का रखा गया। आइए अदर डेट्स भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। बात करें अदर डेट्स की तो यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है 11 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 12 सितंबर को आपके पैसे वापस हो जाएंगे अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपके उसी दिन डीमैट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट यहाँ 13 सितंबर को देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये हो गया आईपीओ डिटेल्स, डेट्स वगैरह, क्या कितने तारीख को खुलेगा क्लोज होगा। हम बात करेंगे अब आईपीओ प्राइसिंग और लॉट साइज़ की। मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना है 800 शेयर्स के लिए और अमाउंट हो जाएगा 1,30,400। रिटेल में मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं। शेयर्स की बात करें तो 800 शेयर्स, अमाउंट भी 1,30,400। HNI में मिनिमम 2 लॉट लगाना है 1600 शेयर्स के लिए 2,60,000। लॉट साइज और प्राइसिंग के बाद चलिए हम देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की तो सचिन विनोद गांधी, चेतन विनोद गांधी, समीर संजय गांधी, ये 3 लोग कंपनी के प्रमोटर्स निकल के आ रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 तक 162.54 करोड़ का रिवेन्यू था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 155 करोड़ के एक्सपेंडिचर थे। 5.14 करोड़ का प्रॉफिट था। टोटल बोरोइंग 92 करोड़ की टोटल बोरोइंग थी। 31 मार्च 2022 तक 305 करोड़ का रिवेन्यू था। 292 करोड़ के इनके एक्सपेंस थे। 9 करोड़ का प्रॉफिट था। 130 करोड़ के बोरोइंग थे। 31 मार्च 2023 तक 368 करोड़ का रिवेन्यू है। 352 करोड़ के एक्सपेंस है। 9.18 करोड़ का प्रॉफिट है। 151.45 करोड़ के बोरिंग है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितनी तेज़ी से इन्होंने अपना डेट बढ़ाया है। हालांकि रिवेन्यू 2021 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं उसी के आसपास है जो 2022 में था। तो आपको एक बार ज़रूर डीपली इसको एनालाइज कर लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में इतना कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे EPS प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ है 5.31 है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 9.73, PE है 30.69 का, पोस्ट आईपीओ 16.75 का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें, कंपनी पैसा क्यों रेज कर रही है तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द परचेस ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, फंडिंग टू मीट वर्किंग रिक्वायरमेंट कैपिटल्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आइए हम सबसे आखिरी में अब देखेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसे अपना रिवेन्यू वगैरह अर्न करती है और कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी एक प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन फील्ड ऑफ एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, इरिगेशन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, माइनिंग, रेल रोड्स एटसेट्रा। द कंपनी सर्व पोर्टफोलियो इंक्लूड द रेंटल ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स एज वेल एज टू ट्रेड एंड रिकंडीशनिंग ऑफ दीज मशीन्स। तो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो हैवी मशीनरीज होती हैं वो, और उनके मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो इसी चीज़ को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है कि वो रेंटल किस बेसिस प्रोवाइड करती है, टाइम बेस्ड प्राइसिंग एंड आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे कंपनी बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे आप 2 दिन के लिए ले गए तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स चार्ज होगा। आप 2 दिन में कितना यूज़ कीजिए उससे कुछ फिक्स कॉस्ट होता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट है। लेकिन दूसरा जो आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग, उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा कि इतने टाइम में ये काम खत्म हो जाना चाहिए या इतने टाइम में आपने कितना काम किया, उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी। तो आइए और बात करते हैं कंपनी और क्या डिटेल दी हैं। अंडर दिस बेस्ड प्राइसिंग मॉडल कस्टमर पे द इक्विपमेंट बेस्ड ऑन, यही हमने देखा वही चीज़ है। कंपनी के पास इन कंपनियों के आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है
इनके कस्टमर की बात करें तो L&T लार्सन एंड टूब्रो, अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, NCC, GMR, सापूंजी पालूंजी, दिलीप बिल्डकॉम, टाटा प्रोजेक्ट्स, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नाम निकल के आ रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो कंपनी के पास 277 परमानेंट एम्प्लॉई और 763 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑपरेटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, हेल्पर्स, लॉजिस्टिक मैकेनिज्म, पेंटर, सुपरवाइजर एंड वेल्डर्स, ऑल ऑफ whom आर रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशंस। ये था जी कंपनी का कुछ लेखा जोखा। अब हम जीएमपी की बात करें तो एज सच अभी कोई इसका जीएमपी अवेलेबल नहीं है ग्रे मार्केट में। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आई होप you like the video. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video.